हेलो, नमस्ते, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो लगभग टाइम हो रहा है, 11 बज रहे हैं और हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। पीयू की छुट्टी है आज। तो मैंने सोचा चलो आराम से उठी हूँ तो आराम से ही काम करूंगी। तो कल तो हम घर पे चले गए थे। उसके बाद कहीं भी चले जाएं कपड़े इतने ज्यादा हो जाते हैं, चाहे हम एक दिन के लिए जाएं चाहे 2 दिन के लिए जाएं, लेकिन कपड़े पता नहीं इतने सारे हो जाते हैं। तो मैं शादी में गई थी तो 2 साड़ी तो वैसी ही हो गई थी और इनके कपड़े थे, पीहू आन्या के, मेरे हस्बैंड के। तो सारे ही नए कपड़े थे तो मशीन में धोना सही नहीं होता। मैं मशीन में कम धोती हूँ नए कपड़े, उससे ना रुए उठ जाते और वैसे भी सही नहीं होते। तो सारे कपड़े हाथ से धुलने वाले थे, मैंने सोचा क्यों ना मैं ऊपर ही छत पे धो लूं जाके। तो नीचे का काम सारा मैं करके आ गई थी नहा के। आन्या को भी नहला दिया था और पीहू को भी, दोनों को नहला दिया था। उसके बाद मैं सारे कपड़े छत पे लेके आ गई थी। मैंने कहा क्या ही मशीन चलाऊं, सारे कपड़े हाथ से ही धो दूंगी। तो बस टब में मैंने पानी भर लिया था और थोड़ा सा इसमें सर्फ डाल दिया था। थोड़ा सा नहीं, आज मुझसे सर्फ कुछ ज्यादा ही डल गया था। लेकिन अब क्या करूं, निकल थोड़ी सकता है वो। और धूप भी अच्छी आ रही थी कड़ाके की। तो लेकिन हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। और स्वेटर मैंने निकाल दिया था क्योंकि वो सारा भीग जाएगा। स्वेटर पहन के मुझसे काम नहीं होता है। और सूट भी मेरा आगे पीछे से गीला हो गया था क्योंकि उठने बैठने में ना तो गीला हो जाता। और इन दोनों ने परेशान कर रखा था मुझे। बार बार पानी में आ रही थी, बार बार दोनों की दोनों। तो दो दो तीन बार तो दोनों पिट गई थी। फिर जाके वो मानिए जैसे तैसे करके, और जो कपड़े धुल गए अब मैं उनको सुखा दूंगी। और मैं सोच रही थी कि सारे एक साथ सुखाऊं, लेकिन सोच रही हूँ कि धीरे धीरे करके सारे ही सुखा दूं, एक एक करके। और ज्यादा मैंने निचोड़े भी नहीं है क्योंकि मैंने कहा अब क्या निचोड़ूं। तो बस मैं हल्के फुल्के निचोड़ रही हूँ, सारे तार पे डाल देती हूँ। और आप देख सकते हो मेरा पेट कितना ज्यादा निकल रहा है। इस वाले कुर्ते को ना बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि ना थोड़ा टाइट है और इसमें ना ज्यादा पेट मेरा दिखता है। वैसे भी इतना ज्यादा निकल रहा है, क्या ही कर सकते हैं। और बस ये दोनों लगी हुई हैं अपने खेलने में छत पे। इन्होंने इतना गंदा कर रखा है छत पे, मतलब आती हैं दोनों और मिट्टी उनको दिख जाए बस मिट्टी गमले में से निकाल के वो और उसमें भरती रहती, बोतल में, डब्बों में। इनका यही काम है। मैं कुछ भी सामान रख दूं छत पे तो मुझे नजर आएगी कि मिट्टी इन्होंने, मतलब जैसे ही मैं छत पे आऊंगी देखूंगी आगे तो वो मैडम मिट्टी भर के रखती हैं। पानी के साथ मिट्टी, मतलब पानी में मिट्टी घोल देती है। ऐसे ही मैंने कल बोला कि पीयू ये वाला दलिया है, जा इसको ना कबूतरों का रख के आ जाओ। तो इसने क्या किया, जो पानी पीने वाला होता है ना कबूतर का, उसमें मैडम डाल के आ गई है और सारे वो पानी भर दिया उसमें। तो वो तो किसी काम का नहीं रहा। फिर आके पूछ रही है मम्मा कबूतरों ने सारे दाने खा लिए ना। फिर उसकी पिटाई हुई अच्छी वाली। मैंने कहा मैंने बोला था कि वो दीवार पे रख के आना, ना कि पानी में गिरा के आना। लेकिन बच्ची है अभी, इतनी समझदार नहीं है, लेकिन परेशान बहुत कर देती है। जिस दिन इसकी छुट्टी होती है ना, बस मुझे तो ये समझो कि मैं ये सोचती हूँ कि आज पूरा दिन कैसे कटेगा मेरा, क्योंकि मैं इतना चिल्लाने लग गई हूँ जब से ये दोनों इतनी, मतलब आपस में लड़ जाती है, समझदार हैं थोड़ी सी। ये इतना परेशान कर देती है मुझे बहुत ज्यादा। और जब ये दोनों मिल जाती हैं साथ में तो फिर तो भाई किसी के कहने से रुकने वाली नहीं है। तो यहाँ पर पीहू फिर कपड़े चेंज करके आ गई थी और मुझसे कह रही थी मम्मा मुझे प्यार करो, क्योंकि मैंने उसको एक मार दिया था ना तो वो रो रही थी। उसके बाद मैंने कहा चल कोई बात नहीं, गलती हो गई है। फिर मैंने उसको प्यार किया, गले लगाया थोड़ा सा। और उसके बाद जब जाके मैंने फिर से काम किया, क्योंकि वो जब तक शांत नहीं होती जब तक उसको मैं मनाती नहीं हूँ, उसकी हमेशा की यही बात है। उसके बाद आ गई थी कपड़े वगैरह धो के और खाना वाना खाया हमने। तो ये मेरा ब्लॉग है शाम का। आज हमारे यहाँ पे लगती है मार्केट, तो आज मैं जल्दी जाके मार्केट से सामान लेके आ गई थी, सारी सब्जियां लेके आ गई थी। तो मैंने सोचा ठंड तो वैसे ही बढ़ रही है और आन्या को मैं अपने साथ लेके गई थी क्योंकि ये रुकती नहीं है। तो मैं लेके आ गई थी ढेर सारी सब्जियां, सारी ताजी ताजी सब्जी थी। और मुझे मिल गई छोटी छोटी गोभी जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी देखने में, तो वो मैं लेके आ गई हूँ। और लाई हूँ सरसों का साग। और शिमला मिर्च तो मैं हमेशा ही रखती हूँ क्योंकि जैसे कि सैंडविच वगैरह बनाना होता है, पीहू को काफी पसंद है, तो मैं हमेशा शिमला मिर्च तो रखती हूँ। और मूली लाई हूँ, टमाटर और नींबू तो हमारे घर में हमेशा ही मिलेंगे
क्योंकि हस्बैंड को नींबू बहुत पसंद है तो वो उनको नींबू चाहिए। मैंने सोचा चलो बथुआ भी ले लेती हूँ क्योंकि मुझे बनाने हैं बथुए के पराठे। वैसे तो बथुए का आप सॉरी रायता भी बना सकते हो और अच्छा लगता है सर्दियों में रायता बथुए का, मूली का और पालक का, ये सब मुझे अच्छे लगते हैं रायता। तो बस यहाँ पर मैं सारी सब्जी निकाल के रख दूंगी और 1 हफ्ते की पूरी सब्जी आ गई है और हरी मिर्च भी लेके आ गई थी मैं। तो बस सारी सब्जी मैंने फ्रिज में रख दी है। प्याज वगैरह मैंने बाहर ही रखे हैं क्योंकि प्याज तो फ्रिज में नहीं रख सकते। आलू पहले ही रखे थे तो बस मैंने सोचा चलो ताजा ताजा है सरसों, इसको कट करके रख देती हूँ। तो मैं मेथी नहीं लाई थी, मैं सरसों पालक और बथुआ ही लाई थी। तो बस यहाँ पर मैं साफ करके और इसे कट करके रख दूंगी। ज्यादा बारीक तो मुझसे कट नहीं होता लेकिन कोई बात नहीं, काम चलाओ तो कर ही देते हैं हम ये काम। और बस इन दोनों की हो गई थी लड़ाई, इनका पता नहीं चलता कब इनकी लड़ाई हो जाती है। आन्या ने अभी पीहू को मारा था लेकिन फिर पीहू आई, पीहू ने भी इसके बाल खींच लिए। जैसे तैसे करके मैंने इनको हटाया और फिर मैं एक को अपने पास बिठा लिया मैंने और एक को मैंने भेज दिया अंदर कि तुम दोनों अलग ही रहो तो ही सही है, क्योंकि इन दोनों की ना बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। और शादी से पहले ऐसा होता था ना, पता है क्या, मुझे साग काटना आता ही नहीं था तो मैं ना बहुत मोटा मोटा काट देती थी। तो मम्मी बोलती थी कि सीख ले सीख ले, मैंने कहा कोई बात नहीं सीख जाऊंगी। लेकिन अब ऐसा है ना, उम्र के अनुसार ना इंसान सब कुछ सीख जाता है। जब उस पर जिम्मेदारी आ जाती है ना तो सब कुछ अपने आप काम आने लगता है। पहले मुझसे कचौड़ी भी नहीं बनती थी और अब मैं इतनी अच्छी कचौड़ी बना लेती हूँ। मैं ये सोचती थी कि पता नहीं मैं कैसे बनाऊंगी अपने ससुराल में जाके, लेकिन अब मुझे आ गई है बहुत अच्छे से। तो बस यहाँ पर मैं काट लूंगी साग। आनिया क्या परेशान कर रही है मुझे, ये बार बार उठा के कभी टोकरी में डाल रही है और कभी नीचे डाल रही है। कोई आ गया था बाहर तो ये दोनों चली गई थी बाहर। तो मैंने सोचा ये इतने बाहर है जल्दी जल्दी कर लूं मैं। और मैं भी देख रही हूँ पता नहीं कोई बुला रहा था किसी काम से। जिस दिन मैं साग लेके आती हूँ उस दिन बड़ी टेंशन रहती है काटने की। तो मैंने सोचा जल्दी काट के रख लेती चाहे कभी भी बनाऊं। और कम से कम इसमें आधा घंटा लग ही जाता है। फिर मैंने हाथ मुंह धो के और फिर की शाम की पूजा। मॉर्निंग में तो मैं नहीं कर पाती हूँ और बस शाम को ही करती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा, आन्या मेरी गोद में बैठी है। उसकी हमेशा की यही बात है, जब भी मैं पूजा करती हूँ ना वो हमेशा मेरी गोद में आके बैठ ही जाती है। वो देखती है कि मम्मा कैसे कर रही है। और पीहू लेके घूम रही थी कढ़ाई, उसमें भरे हुए उसने आलू। आज उसने स्कूल से आने के बाद तो आलू ही कट किए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे उसने काटे हैं। आजकल पता नहीं उसका क्या मन कर रहा है। अभी पता उसने क्या किया था, पटरे पे चढ़ के और बर्तन साफ कर रही थी। तो मैं अंदर वाले रूम में बैठी थी, मैंने सोचा पता नहीं पीयू इतने देर से आए नहीं अंदर क्या कर रही। तो जैसे ही मैं किचन में गई तो मैडम जी बर्तन साफ कर रही थी। मतलब आजकल पता नहीं इसको क्या हो गया। मैंने कहा जब बड़ी होगी ना तब कुछ नहीं करेगी। तो इसने ये सारे आलू खुद से काटे हैं, मुझे पता नहीं था ये क्या कर रही है। तो इसने 2-3 बार इस पानी में धोए हैं, बार बार चेंज करके पानी। तो बस यहाँ पर इसको इसमें निकल गए बाल। ये पूछ रही है सारे वो, मैंने कहा ये अभी गंदे हैं अभी धुलेंगे एक बार और। तो बस ये मुझे दिखा रही थी कि मम्मा देखो मैंने कितने अच्छे से कट किए, और सही में इसने बहुत अच्छे से काटे थे। मुझे लग भी नहीं रहा था कि पीहू ये इतने सारे आलू अपने आप काट लेगी या इतने अच्छे से वो काट देगी। तो इसने देखो कितने अच्छे से आलू काटे और इसको खानी है पकौड़ी। बोल रही थी मम्मा मुझे पकौड़ी खाने, जितने इसको आलू दिखे इसने सब काट मारे हैं। तो बस अब मैं इनको धो के और इसके लिए पकौड़ी बना दूंगी, क्योंकि ये मानने वाली नहीं है। क्योंकि अभी इसने कर दिए कट तो अब तो बनानी है। तो बस शाम की मैं सोच रही चाय, चाय तो मुझे शाम को जरूर चाहिए। तो मैं चाय बनाऊंगी और बस इसकी पकौड़ी बना दूंगी, थोड़ी बहुत मैं भी खा लूंगी। तबीयत खराब हो गई थी मेरी तो मैंने स्वेटर पहन लिया क्योंकि जुकाम हो रहा है मुझे भी। तो इस वजह से गले में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो बस अपनी चाय बना लूंगी, आनिया को मैंने दूध पिला दिया है और बस इसमें थोड़ा सा ही बेसन डालूंगी। ऐसी पकौड़ी ना जब मैं अपनी बुआ के यहाँ पे जाती थी ना, छोटी थी मैं, तो मेरी बुआ जी के यहाँ पे मिलती थी, पास में ही थी हलवाई की दुकान। तो वहां पर ना 1 रुपए में 2 रुपए में देते थे वो डिस्पोजल में काफी सारी। तो बहुत ही अच्छी लगती थी वो, मतलब उसका छिलका नहीं उतारते थे आलू का, ऐसे ही फ्राई करते थे हल्का सा बेसन डाल के।
तो आज वैसी ही बन गई हैं। और बस इधर बना रही हूँ मैं चाय अपने लिए, आन्या को मैं दूध पिला दूंगी। तो बस यहाँ पर ये बन के हो गई हैं तैयार। बहुत हल्का सा मैंने इसमें बेसन डाला है और थोड़ा सा डाला था लहसुन और अदरक का पेस्ट, इससे अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो बस थोड़ा सा मैंने चाट मसाला ऊपर से डाल दिया था। और इन दोनों को देखो कितनी खुश हो गई है, गरम ही उठा रही है। तो फिर मैं शाम को दूध लेके आई थी, जैसे ही मैंने सोचा चलो इसको छान के रख दूं, गरम कर दूंगी, साथ के साथ ये काम भी मेरा खत्म हो जाएगा। बर्तन सारे मैंने साफ कर दिए हैं और बस अब मैं पीऊंगी चाय। चाय भी मेरी बन गई थी, मैंने बनाई थी शक्कर की चाय। और जब मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ तो मैं हमेशा शक्कर की ही चाय बनाती हूँ, मुझे शक्कर की पसंद है सर्दी सर्दी में। तो बस यहाँ पर मैं भी थोड़ी सी पकौड़ियाँ खा लूंगी इनके साथ में। वैसे तो मैं खाली चाय ही पीने वाली थी, मैंने सोचा चलो मैं भी टेस्ट करके देख ली तू कैसी बनी है। तो अच्छी ही बनी थी, वैसी ही लगी थी मुझे जैसी मैं बचपन में खाती थी। और तो बस गाइस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लंबी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छे लगे लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो गाइस बाय बाय।